नमस्कार कॉलेज के मेरे साथियों। अब आप लोग कॉलेज जिनका पूरा हो गया होगा, अब सेकंड ग्रेड आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका कॉलेज हो गया है वो जो साथी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में पोस्ट आई हुई है, लगभग 90,000 फॉर्म भरे गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको बढ़िया तैयारी करवाने की। इसमें इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर शुरू किया था, 2-3 वीडियो हमने बना दिए हैं, उनको आप प्रीवियस वीडियो को देखें। आपको लगता है कि इनके पढ़ाने से हमें फायदा होगा तो कंटिन्यू आप देखें, और आपको लगता नहीं फायदा नहीं हो रहा है तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप पर आप जुड़कर हमें बताएं, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट हम लोग तैयार कर सकें। इसी के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमारा प्रिंसिपल है वो ली चेटालियर प्रिंसिपल है। ली चेटिलियर नियम। देखो बेटा, ये बहुत अच्छा नियम है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो बच्चा समझदार है इसको अपन एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। मान लीजिए ये कोई मकोड़ा है, आप जानते हो मकोड़े को, जो गांव के बच्चे हैं हमारे वो सब बच्चे जानते हैं, शहर वाले भी जानते हैं, मकोड़ा है। अब इस मकोड़े को अपन उस तरफ पुश करते हैं, उस तरफ, तो मकोड़ा किस तरफ आता है? वापिस आता है। फिर आपने पुश किया, मकोड़ा वापिस आया, आता है, हाँ। फिर आपने पुश किया, फिर मकोड़ा वापस आता है। ऐसा नहीं है कि मकोड़े को आपने बहुत ज्यादा तेज मार दिया बेचारा इसलिए वो नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप कोई भी चेंज करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाता है। आप लिखें, देखिए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर at all, that time equilibrium shift their direction where effect of pressure, temperature and volume is negligible। मतलब उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ आपका ये काम नेग्लेक्ट हो जाए। जैसे ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये ए है, ये बी है। आपने क्या करा, ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई, आपने क्या करा, ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। क्यों? इक्विलिब्रियम चाहता है कि ए की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ये हो जाएगा। फिर मान लो आपने बी की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम पीछे जा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दे, कम कर दे। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें सारे साथियों। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट देयर डायरेक्शन वेयर कंसंट्रेशन इज डिक्रीज। चाहे आप रिएक्टेंट की इंक्रीज करो, चाहे प्रोडक्ट की इंक्रीज करो। जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी, N2 3H2 रिएक्शन करी 2NH3। हम लोग अलग अलग चीजों का इफेक्ट पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी इस पे पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन का। देखिए पहले तो आप ली चेटाले प्रिंसिपल लिख लीजिए। ली चेटाले प्रिंसिपल लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि यदि किसी इक्विलिब्रियम तंत्र में कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ताप, आयतन आदि में परिवर्तन किया जाता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये परीक्षा में सवाल आरपीएस पूछती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब मान लो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा, और यदि आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा। ये सवाल बने हुए हैं, सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि इक्विलिब्रियम आगे कब जाएगा, इक्विलिब्रियम पीछे कब जाएगा। तो जिसकी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, ठीक है, गुड। अब
एक और चीज देखते हैं, PCl5 टूट के PCl3 प्लस Cl2 कर दिया। आपने क्या करा, Cl2 की कंसेंट्रेशन और बढ़ाई, एक्स्ट्रा बढ़ाई, तो Cl2 की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में बढ़ाई तो रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने PCl5 की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो क्यों लिखने का कष्ट करें आप लोग कि व्हेन वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट दी अपोजिट डायरेक्शन। आप किधर भी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें, इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद होगा कि हम फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन करते हैं। कौन सी रिएक्शन करते हैं, फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन करते हैं। फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन में क्या था, आयोडीन था, NaX होता है। इसमें हम लोग ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्राई एसीटोन। अब इसका रीजन क्या है, ड्राई एसीटोन इसलिए यूज करते हैं कि इसको ये एडजॉर्ब कर ले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या कर ले, ये एडजॉर्ब कर ले। जैसे ये इसको एडजॉर्ब करेगा तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम हो गई, कंसेंट्रेशन कम हो गई तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए SO2 प्लस O2 SO3, ठीक है। बताइए इक्विलिब्रियम को आगे भेजना है मुझे, तो क्या क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम को सर आगे भेजना है तो आप लोग SO2 बढ़ा दो, O2 बढ़ा दो। इक्विलिब्रियम को आगे भेजना है तो SO3 कम कर दो तो इक्विलिब्रियम आगे चला जाए। पीछे करना है, इसको कम कर दो, ये इधर आ जाएगा, इसको कम कर दो, इधर आ जाएगा, और इसको बढ़ा दो, ये भी इस तरह बने। मतलब इक्विलिब्रियम आप समझने की कोशिश करें, व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्ट प्रोडक्ट साइड, एंड वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैक साइड। ठीक है, जैसे मैं इन सबको एक बार फिर आपको अलग से लिखकर समझा रहा हूं। ठीक है, अब अमोनिया कम करोगे, अमोनिया कम किया तो इक्विलिब्रियम किस साइड में जाना चाहेगा, जिस साइड अमोनिया बढ़ जाए तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में अमोनिया कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम इधर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा H2 कम कर दिया, H2 कंसंट्रेशन कम कर दी तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा बेटा, H2 कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में H2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पीछे आएगा। अच्छा N2 कम कर दिया तो भी इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। N2 बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा। ठीक है, एक चीज इसमें PCl3 प्लस Cl2 PCl5। अब क्या कर रहे हो आप लोग, मान लो PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, Cl2 की बढ़ाई इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, PCl5 की कम की तो भी इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। क्यों, यदि आप कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जिस डायरेक्शन में PCl5 की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो लीच एटल प्रिंसिपल वही मकोड़े वाला, मकोड़े को आप पिंच करो वो वापस उधर आता है, अपन कहते हैं उधर जा, वो उल्टा आता है। ठीक है, आओ देखिए इधर, ये क्या है आपका, मान लीजिए O2 और ये मान लीजिए H2। अब क्या बन रहा है, ये H2O बन रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम वाटर ज्यादा चाहते हैं, तो वाटर ज्यादा चाहते हैं तो क्या करो, या तो O2 रिएक्शन करवाओ ज्यादा, O2 की कंसंट्रेशन करो, H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, या फिर H2O जो बन रहा है उसको बाहर निकालते रहो। जब H2O बाहर निकालते रहोगे तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ जाता रहेगा भैया, आगे जाता रहेगा। तो इस प्रकार से एक इफेक्ट आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है वो आपको पता करना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिएक्टेंट बढ़ाओगे के नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं। प्रोडक्ट बढ़ाओगे के पर नो चेंज, रिएक्टेंट कम करोगे के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट कम करोगे के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना है।
कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कंसंट्रेशन कम करो, हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना है कि नो चेंज फॉर इंक्रीज द कंसंट्रेशन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन आप चेंज करो, उसमें आपका के परिवर्तित नहीं होगा, के में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको मैं यहीं पर एक चीज और सिखा देता हूं। डेल्टा एन, डेल्टा एन अपन ने निकालना सीखा था बेटा। N2 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। डेल्टा एन की वैल्यू बोलो बेटा, 2 माइनस 4 बराबर कितने हो गए भाई, माइनस का 2। क्लियर। डेल्टा एन 4 N2O2 2NO, बोलो 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी कि यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अच्छा इसके बताओ भाई साहब, H2O टूट गया H2 प्लस O2 में, तो इसको कर दो हाफ, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5, यानी कि डेल्टा एन यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। तो अगला जो इफेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं पढ़ाना चाह रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। नई स्लाइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाब का प्रभाव, प्रेशर आप लोग सब जानते हैं। देखो मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करें कि N2 प्लस H2 रिएक्शन करके 2NH3 बना दे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, कुछ भी हो आपको सिर्फ ऐसे समझने की कोशिश करना। मान लो ये सिस्टम है और यहाँ पर N2 और H2 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब N2 और H2 यहाँ पे ज्यादा मोल है, कितने मोल है, 4 मोल है, और यहाँ पर कितने, 2 मोल है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना कि यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो, यदि किसी सिस्टम का क्या करते हो आप, प्रेशर बढ़ाते हो, तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। सर क्यों चला जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट द डायरेक्शन वेयर प्रेशर वेयर नंबर ऑफ मोल इज मिनिमम। सर हम समझे नहीं, दाब बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम आगे जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है, वहां पर कम है। When we increase the pressure, number equilibrium shift the direction where number of mole is minimum। आप दाब को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कम नंबर की ओर क्या हो जाता है बेटा, शिफ्ट हो जाता है। सर हम समझे नहीं। जैसे ये आपका एग्जांपल है, बताओ यहाँ पे एटम ज्यादा है, 4 है, तो प्रेशर लगाते इक्विलिब्रियम कहां चला गया, आगे चला गया। अच्छा इसका बोलो 2H2 कर दो एक बार, ये कर दो, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, ये प्रेशर बढ़ाने पर। क्लियर। तो इसको अपन लोग ऐसे एक फिर ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होगा। N2 3H2 अमोनिया, क्या करेंगे, वापस लिख देते हैं इसको, N2 3H2 अमोनिया। कितनी अमोनिया बेटा, 2 अमोनिया। PCl5 PCl3 Cl2, 2 हो गए। तीसरा आप लिख दो 2NO2 NO प्लस O2, क्या बैलेंस है, NO प्लस O2 बैलेंस है, नहीं है, 2NO कर दो। ठीक है, एक और लिख लो SO3 टूट के क्या बना देगा, इसमें इक्विलिब्रियम लगा दो। इन सब में मैं आपको प्रेशर का इफेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, बोलो भाई, अपन लोग पहले प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एलिमेंट उस साइड में जाएगा, इक्विलिब्रियम उस साइड में जाएगा जिस साइड में कम मोल हो। तो प्रेशर बढ़ाते ही ये पीछे मतलब आगे चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू
फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें प्रेशर बढ़ाओ आप, प्रेशर बढ़ाते ही ये मिल जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा। इसमें प्रेशर बढ़ाओ, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा। अच्छा इसमें प्रेशर बढ़ाओ, बैलेंस करो पहले सर, बैलेंस करते हैं, ये रहा प्रेशर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, पीछे की ओर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, प्रेशर कम करो, प्रेशर कम करते ही इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ से मोल ज्यादा है। प्रेशर कम किया, मोल ज्यादा है, यानी कि ये पीछे आ गया। प्रेशर कम किया तो ये टूट जाएगा, प्रेशर कम करते ही टूट जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा। प्रेशर कम किया, इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा, है ना भाई। ये 3 है, ये 2 है। पहले क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया तो कम की ओर हो गया, आप कम कर रहे हो तो आगे की ओर चला जाएगा। प्रेशर कम करते ही इक्विलिब्रियम आगे की ओर। एक सवाल आया था आरपीएससी में, हमेशा पूछता है कि फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन करनी है, अमोनिया की प्रिपरेशन करनी है तो आप देखो, देखिए अमोनिया आगे बनेगा। जब प्रिपरेशन करनी है तो आपको प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। PCl5 की प्रिपरेशन करनी है तो आपको प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। NO और O2 की प्रिपरेशन करनी है तो प्रेशर कम रखना पड़ेगा। आपको SO3 की प्रिपरेशन करनी है तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम पीछे की ओर जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समझिए। हो सकता है थोड़ा सा ऑनलाइन में आप मेरे से कनेक्ट होने में या मेरे भाव समझने में थोड़ा सा टाइम लगा दें, लेकिन एक बार यदि आपको मेरी लैंग्वेज और फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और अपन आरपीएससी का पेपर बहुत अच्छे से जो आएगा उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आती है, कई बार आती है, क्वेश्चन आएगा, एक कंडीशन पूछता हूं मैं आपसे। कंडीशन है अपनी ये वाली, 2NO प्लस O2 2NO2। ठीक है भैया, बोलो 2NO2, ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी, मतलब मुझे इस रिएक्शन को आगे भेजना है, मैं चाहता हूं ये रिएक्शन आगे जाए, आगे जाए तो या तो कंसंट्रेशन ऑफ NO और O2 बढ़ा दूं, दूसरा प्रेशर बताओ, नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा होते हैं वहां से कम की ओर चल जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर यहां 3 है, यहां 2 है, 2 है ना, तो हमारा इक्विलिब्रियम आगे की ओर शिफ्ट होगा प्रेशर बढ़ाने पे। एट हाई प्रेशर NO2 इज फॉर्म, मतलब आपको ज्यादा प्रेशर पर NO2 क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई है। अब लास्ट फाइनल चीज समझा रहा हूं, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। एक चीज समझ लेना, यदि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ओ आपको टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन आगे जाएगी। सर हम समझे नहीं, इस लाइन को आपको समझना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वी वांट टू मोर प्रोडक्ट, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फिर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, यदि आप प्रोडक्ट चाहते हो तो टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। तो अमोनिया की जो प्रिपरेशन है वो भी कैसी है, एक्सोथर्मिक है, N2 3H2 2 अमोनिया, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए, जिससे कि ये रिएक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए। अच्छा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। इस चीज को समझने की कोशिश कर लेना, मैं तीनों चीजें एक साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंसंट्रेशन जिस तरफ बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मोल कम हो,
और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है प्रोडक्ट के लिए। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब इन सब चीजों को मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से समझा देता हूं, और एनसीईआरटी में जो लिखी हुई चीजें हैं उसको अपन चेक कर लेते हैं। जो बच्चा समझदार है, होशियार है, वो समझ पाएगा। अब दोस्तों, अपन इस चीज को जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको मैं थोड़ा एनसीईआरटी से टेली करवा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ली चिटाले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ली चिटाले प्रिंसिपल क्या होता है कि क्वालिटिव अपन को अप्रोच क्रिएट करनी है तो समझना, किसी निकाय की साम्य अवस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों जैसे सांद्रता, दाब, ताप में किसी भी परिवर्तन होने पर साम्य अवस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिसमें निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम या समाप्त हो जाए। इस चीज को समझने की कोशिश करें, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में जो आप इफेक्ट लगाते हो वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले अपन कंसंट्रेशन का बात करते हैं। इसमें बताया कंसंट्रेशन पे, तो क्या कहता है, क्रियाकारक उत्पाद को मिलाने से सांद्रता पर बढ़ने वाला दबाव कम करने के लिए क्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि मिलाए गए पदार्थ का क्या हो सके, उपभोग हो सके। उपभोग का मतलब वो खत्म हो सके। अभिकारक उत्पाद के निष्कासन से सांद्रता पर दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होगी ताकि निकलने पदार्थ की क्षतिपूर्ति हो। अन्य शब्दों में सुनना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब किसी क्रिया के अभिकारकों या उत्पाद में से किसी एक की भी सांद्रता साम्य अवस्था पर बदल दी जाती है तो साम्य अवस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम या शून्य हो जाए। कहने का मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझाया हुआ है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। किस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम, जिस तरफ आपको क्या मिल जाए, कंसंट्रेशन कम मिल जाए। ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसको मैं हर बार बच्चों से पूछता हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। ये कैसा है, येलो कलर का है, ये कैसा है, कलरलेस है, और ये ब्लड रेड है। अब समझने की कोशिश करना, यदि हम लोग इसमें आयरन +3 मिलाएं तो रेड कलर बढ़ेगा। यदि हम इसमें क्या करें, आयरन +3 बढ़ाएं मिलाएं तो रेड कलर बढ़ेगा, और यदि हम इसमें ये मिलाएं तो रेड कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं, देखें, एक पररत्न में आयरन +3 विलेन लेकर उसमें 2 बूंद पोटेशियम थायोसाइड मिलाया जाता है तो लाल रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, रंग की तीव्रता स्थिर हो जाती है। अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, अब अपन यहां से कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, देखना, देखें, आयरन +3 आयन की सांद्रता कम हो जाती है। यदि आयरन +3 आयन सांद्रता कम करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा, और लाल रंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखो, समझने में थोड़ी सी एनसीईआरटी है, आप समझने की कोशिश करें। हम क्या चाहते हैं कि ये आयरन +3 जो है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। वो समाप्त आई मीन उसको हम लोग हटा दें, उसको हटा दें तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, यानी कि रेड कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि अपन HCN की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो रेड कलर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ साफ सुथरा, HCN की कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा, वो आगे की ओर चला जाएगा। अगला, प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट इससे मतलब मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन समझने की कोशिश करें सिंपल लाइन में। मारवाड़ी में कहावत है कि 100 सुनार की एक लुहार की, मतलब आप इस कहावत को समझिए, सुनार भाई जो धीरे धीरे समझते हैं वो ये, और लोहार भाई एक बार में ही समझा देते हैं। तो मैं आपको एक बार में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मोलों की संख्या कम हो। समझ मेरे भाई सुधीर, समझ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल लेस व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। जब भी आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वो उस तरफ चला जाता है जिस तरफ मोलों के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, जैसे ये रहा। ठीक है, तो इधर कितने मोल हैं, 3 और 1 4 मोल, और इधर कितने मोल हैं, 2 मोल है। ठीक है, अब आपने मान लो प्रेशर बढ़ाया,
प्रेशर बढ़ाया तो अब इक्विलिब्रियम किस ओर जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा। और यदि आपने प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। यही बात है, आपको इस चीज इसमें यही लिखा हुआ, आपके पास भी एनसीईआरटी है, उसको एक बार आप पढ़ना जिससे कि आपको क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। इनर्ट गैस मिलाने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनर्ट गैस यदि कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलाते हैं, यदि आयतन स्थिर रखते हैं तो अक्रिय गैस भाग नहीं लेती है, इसको मिलाने पे इक्विलिब्रियम जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया, देखो देखिए सीधा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साम्य अवस्था स्थिरांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब आपने मैंने अभी अपन ने बात की थी, अपन ने कहा था टेम्परेचर कम करना है, ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रहा, यदि आपको अमोनिया बनानी है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। अमोनिया बनानी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ भी है, अमोनिया की सांद्रता कम हो जाती है, अन्य शब्दों में कम ताप पर अमोनिया की उच्च लब्धि प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये भी एक अच्छी चीज है, लोगों को पता ही नहीं है। एक बार एनसीईआरटी इसका यही सीधा सवाल आ गया कि इसका कलर क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड -2, लोगों को मिला ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, जबकि आंसर यहाँ दिया हुआ था। COCl4-2 का कलर जो है वो ब्लू कलर का है, और वाटर का जो कलर है वो कैसा है, गुलाबी या पिंक कलर का है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी शिफ्ट हो मतलब जल्दी बन जाता है। बाकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैटलिस्ट किसी भी टाइप का इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। अब अपना आयनिक कंसंट्रेशन आ जाएगी और फिर अपन आगे करेंगे। किसी अभिक्रिया पर साम्य स्थिरांक का मान कम होता है तो उत्प्रेरक बहुत कम सहायता कर पाता है। यदि किसी का K की वैल्यू बहुत कम है तो फिर कैटलिस्ट वैसे भी उस रिएक्शन के लिए क्या काम करेगा, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज को एक बार फिर पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आप लोग रिएक्टेंट की तो रिएक्शन आगे चली जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आप प्रोडक्ट की तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी। एक बात, प्रेशर बढ़ाओगे तो जिस तरफ मोल कम है, मोल कम है उस तरफ इक्विलिब्रियम चला जाएगा प्रेशर बढ़ाने, और प्रेशर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ मोल ज्यादा है। एक लास्ट फाइनल टेम्परेचर का, यदि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपने और बढ़ा दिया तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, और आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन आगे चली जाएगी, ठीक है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, इनर्ट गैस मिलाने पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब सवाल क्या आएगा, सुन लेना। सवाल आएगा अमोनिया प्रिपरेशन की आइडियल कंडीशन, SO3 प्रिपरेशन की आइडियल कंडीशन, NO प्रिपरेशन की आइडियल कंडीशन। ये जो आइडियल कंडीशन की बातें होती है वो आपको इक्वेशन लिखनी है, प्रेशर लिखना है, एक्सोथर्मिक लिखना है, एंडोथर्मिक लिखना है, और इसके सवाल करने हैं। तो इसके मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा, तब अपन इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना एक टॉपिक हुआ, समझे आप लोग इसको। एनसीईआरटी से भी अपन लोगों ने इसको ट्राई कर दिया है। लो भाई, ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसको आप करो, और अगले वीडियो में अपन इसको देखेंगे, ठीक है। आप इसको करेंगे तो पता चलेगा। SO3 हीट हुआ, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, 2SO2, और ये डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, मतलब किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, SO3 पे क्या इफेक्ट हुआ, SO2 पे क्या इफेक्ट हुआ, और O2 पे क्या इफेक्ट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप SO2 को रिमूव करते हो तो क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, लोअर प्रेशर पे क्या है, मतलब इसको गर्म किया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, और यहाँ पे टेम्परेचर कम किया, इस पर क्या क्या इफेक्ट आएगा। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, SO2 आपने हटा दी, SO2 हटा दी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। SO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर SO2 आपके बढ़ जाएगा,
बढ़ेगा ना भाई। यदि आपने यहाँ से SO2 हटा दिया तो ये O2 भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फेवरेबल होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन क्या होती है, फेवरेबल होती है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर, इससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे। तो प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए, सिलेक्शन के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी है और अपन लोग अच्छा कुछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।